पिछले कुछ दिनों से भारत में सभी लोग एलपीजी गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के या डीजल को लेकर के बहुत पैनिक बने हुए हैं। कोई एलपीजी को लेकर सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगा है, कतारों में लगा है, अपने घर में खाली सिलेंडरों को भर रहा है, तो कोई अपने वाहन में पहले से टंक फुल करा करके गाड़ियों को खड़ी कर दिया है कि कोई संकट आएगा तो हम अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। क्या वास्तव में इतने पैनिक होने की आवश्यकता है? आखिर ये पैनिक लोग हो क्यों रहे हैं? ये खबर आई कहाँ से? लोग इतने परेशान क्यों हैं? ये कतारों में लोग क्यों खड़े हो गए हैं? आइए 2 मिनट में इस पूरी मुद्दे को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यह स्थान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और अभी वर्तमान में यूएसए, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध के बीच अभी ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था इसको क्या कर दिया है? इसको लॉक कर दिया, इसको बंद कर दिया। और आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत का 90% एलपीजी गैस का आयात जो होता है इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। यही मिडिल ईस्ट से हमारा तेल का भी आयात होता है, चाहे डीजल का हो या पेट्रोल का हो। ऐसे में ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में बड़ी तेज़ी से ये खबर आई, अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया। अब भारत में न तो तेल आएगा यानी कि पेट्रोल या डीजल, और न ही अब गैस आएगी, यानी कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर, 10 दिनों के भीतर भारत में तेल का, गैस का बड़ा संकट आने वाला है। और ये खबर पूरे भारत भर में जंगल की आग की तरह फैली और लोग पैनिक हो गए और पैनिक होकर लोग सड़कों पर आ गए। बहुत सारे फुटपाथ पर लगने वाली दुकानें बंद हो गई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी बंद होने लगे, हॉस्टल भी बंद होने लगे, छोटे छोटे गैस 1000 रुपये में बिकने लगे। जब भी ऐसी कोई खबर फैलती है तो सबसे बड़ा संकट जमाखोरी से आता है। कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाने के लिए बड़ी कीमत में इसको बेचा जाए, समय पर पैसा अधिक से अधिक कमाया जा सके, इसके लिए इसको ब्लैक में लेने लगे और इसको जमा करने लगे, ताकि जब संकट आएगा तब इसे बेचा जाएगा, जिससे समस्या बढ़ती जा रही है। जबकि वास्तविक समस्या ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि अभी आज ही संसद में जो इसकी संबंध मंत्री हैं सुजाता शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में अभी न तो एलपीजी का कोई संकट है, न तो डीजल या पेट्रोल का संकट है। लोग केवल एक दूसरे से खबर सुनकर पैनिक हो रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं और कतारों में लगकर अपने सिलेंडर में भरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई समस्या अभी नहीं है। तो इसलिए मैं भारत के सभी लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों से, सभी देशवासियों से, कि अभी ऐसा कोई संकट नहीं है। जब भी कोई ऐसी परेशानी आएगी तो पहले से कुछ न कुछ सूचना अवश्य होगी। इतना पैनिक होने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप सामान्य जीवन जैसे जी रहे हैं वैसे जिए, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न तो अभी एलपीजी का कोई संकट आने वाला है, न तो डीजल या पेट्रोल का कोई संकट आने वाला है। भारत इतना आत्मनिर्भर है, भारत के पास इतना भंडारण क्षमता भी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी 24 घंटे के पहले एक खबर यह भी आई कि इसी स्टेट ऑफ हार्मुज से एक ऐसा वेसल्स गुजरा जिसमें भारतीय तिरंगा लगा हुआ था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब शायद ईरान इस बात को लेकर सहमत हो गया है कि तिरंगे से लगा हुआ जहाज इस हार्मुज के दर्रे से आगे जा सकता है। तो अब भारत में की समस्या तो शायद वैसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये समस्या अगर आएगी तो ये समस्या पूरे दक्षिण एशिया की है। इससे थाईलैंड, वियतनाम, चीन सब प्रभावित होंगे। तो भारतीय देश के प्रधानमंत्री विश्व भर के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी एक प्रस्ताव पारित करके ईरान के इस कदम की निंदा भी की गई है। तो और ये अच्छे संकेत हैं कि अगर ऐसा भारतीय तिरंगा वाला कोई जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब भारत को अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। कोई बहुत आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप समान जीवन जिए, सब कुछ बेहतर है। धन्यवाद।